आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसका अल्टीमेटम आज दे दिया गया जिलाधिकारी कार्यालय में। आज जो देहरादून के तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, आप देखिए यहाँ आकर धरने पर बैठ गए हैं। इनकी तमाम लंबित मांगे हैं, जो मानदेय बढ़ाने को लेकर है और अपनी तमाम जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर लंबे समय से आंदोलनरत थे, लेकिन सरकार ने, शासन ने नहीं सुना। उसके बाद ये सड़कों पर आज उतरे। हम लोग बातचीत भी करेंगे हमारे साथ। सर, क्या आपका नाम? मेरा नाम विशाल बिड़ला है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ट्रेड यूनियन का उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। विशाल जी, क्या है मसला यहाँ? जो समय है कि जितने सफाई कर्मचारी उत्तराखंड के अंदर सरकारी विभागों में और विशेषकर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में कार्य करते हैं, इनका शोषण चरम पर है। इनसे मजदूरों की तरह, गुलामों की तरह 365 दिन कार्य कराया जाता है। इन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। इनके पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। वर्षों से 20-20, 22-22 वर्ष इन लोगों को कार्य करते हो गए हैं। सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। हमने सरकार को पिछली बार ज्ञापन दिया, सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने सिफारिश कर दी इन सबको परमानेंट कर दिया जाए, इन सबका प्रमोशन किया जाए, इनको मेडिकल सुविधा दी जाए, इनको आवास बना करके दिए जाए। पर सरकार अपनी बनाई हुई उस कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में रोष है। और हमने ये निर्णय लिया है, आज हम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की सभी तहसील और डीएम कार्यालयों पर यह ज्ञापन दिया जाएगा लगातार। और अगर सरकार ने हमारी 15 दिन में सुनवाई नहीं करी तो समस्त उत्तराखंड के अंदर सफाई व्यवस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा। हड़ताल पे चले जाएंगे सभी, और सफाई व्यवस्थाएं तब तक चालू नहीं होंगी जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा। कितनी संख्या है ऐसे लोगों के पूरे प्रदेश भर में? लगभग 8,500 सफाई कर्मचारी। तो क्या नियमित करने के लिए इससे पहले आप लोगों ने बात की थी? सरकार कहती है कि वित्तीय घाटा आने वाला है, सरकार पर बोझ पड़ेगा। उसका क्या रास्ता निकालेगी सरकार? क्या सरकार डॉक्टरों की भर्ती बंद कर सकती है? इलाज होना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर सैनिटेशन ना हो, सफाई व्यवस्था ना हो, हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक ना तो आपको कोरोना से बचा सकते हैं, ना किसी महामारी से। ये प्राथमिक स्तर है जहां पर ये सफाई कर्मचारी सर्व समाज को एक मत एक राय हो गया अपने शरीर के ऊपर बीमारियां झेलकर सबको बचाते हैं। ये परमानेंट नेचर का कार्य है। इसके लिए वित्तीय स्थिति नहीं देखी जाती है। ये सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में जब आप सामान्य नागरिक के जीवन की चिंता कर रहे हैं तो उस कार्य के करने वालों के भविष्य की, उनके बच्चों के भविष्य की चिंता भी सरकार को करनी पड़ेगी। वित्त की व्यवस्था नहीं है तो सरकार को बनानी होगी। कब तक आप लोग फिर क्या आगे का प्लान किया आप लोगों ने, अगर सरकार मांग नहीं मानती? 1 तारीख से सभी कर्मचारी, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, और अभी हमारी बात चल रही है दून हॉस्पिटल, जितने सरकारी अस्पताल हैं, जितने सरकारी विभाग हैं, सभी के अंदर सफाई व्यवस्थाओं को हड़ताल पर लाया जाएगा और कूड़ा बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। चाहे कितनी गंदगी फैले, चाहे कुछ भी हो। हमने बहुत इंतजार किया। हमने कोरोना में अपने लोगों का जीवन बलिदान किया है। हमने आपदा में, भूकंप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में हमारे सैकड़ों कर्मचारी मर गए। सरकार ने 1 रुपया तक इनकी फैमिली को नहीं दिया है। तो अब हमारी बारी है। अब हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। या तो सरकार हमें हमारे हक अधिकार दे, नहीं तो हम सबको गिरफ्तार करके जेल में भेजे, या फिर हमारे पेट बांध दे, हमें रोटी खिलाना बंद कर दे। बिल्कुल। देखिए, रोष है। कुछ समय पहले सिलक्यारा टनल हादसा जब हुआ था तो दिल्ली से सफाई कर्मचारी ही मजदूर थे जिन्होंने सिलक्यारा टनल के भीतर घुसकर जान बचाई थी। उस वक्त मीडिया में भी चर्चा हुई, तमाम लोगों ने चर्चाएं की कि जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सफाई का काम करने वाले, इतने निचले स्तर पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो हमारे समाज में सबसे ऊपर उनके लिए सोचा क्यों नहीं जाता। उस समय चर्चाएं हुई, लेकिन ये चर्चाएं ख़त्म हो गई। अब देहरादून में आज शुरुआत हुई है। ये तमाम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आकर बैठे हैं और इन्होंने अल्टीमेटम दिया है 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में इसी तरह से हड़ताल होगी। अगर ऐसा होता है तो आप यकीन जानिए बहुत मुश्किल में चीज़ें आ जाएंगी और सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अब देखना है कि सरकार क्या इनकी मांगों को लेकर कोई मंथन करती है, कोई सुनवाई करती है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।